खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी। सुनिए ही है, ये तो लिखी भी नहीं, काय को सुनते हो तुम। अब युद्ध का मैदान कहां था? झांसी। और मरी आत्महत्या करके ग्वालियर में। वीरांगना उसी को कहते हैं युद्ध के मैदान में मरे। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर एमपी के कांग्रेस विधायक का एक ऐसा विवादित वीडियो सामने आया है जिसके बाद मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक इस पर बवाल मचना तय माना जा रहा है। वहीं जब इसको लेकर कांग्रेस विधायक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह वीडियो करीब 10 साल पुराना है जिसे अब वायरल किया जा रहा है, लेकिन अब भी वह उसी बात पर कायम है और रानी लक्ष्मीबाई को लेकर कई विवादित बयान दे रहे हैं। दरअसल आज यानी 18 जून को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पूरा देश मना रहा है। इसी बीच मंगलवार को एमपी भाजपा के प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पाराशर ने दतिया जिले के भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का एक वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें बरैया किसी सभा को संबोधित करते हुए यह कहते नजर आ रहे हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी है। आगे मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि सुनी ही है, ये तो लिखी भी नहीं है, काहे को सुनते हो तुम। युद्ध का मैदान झांसी में था और रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में आत्महत्या करके मरी थी। आगे कहा कि वीरांगना उसी को कहते हैं जो युद्ध के मैदान में मरे। अगर आत्महत्या करने वाले को वीरांगना कहा जाता है तो रोज 10 लड़कियां मर रही हैं, इनको भी वीरांगना लिखो। जरा सुनिए कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का यह पूरा वीडियो। खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी। सुनिए ही है, ये तो लिखी भी नहीं, काय को सुनते हो तुम। अब युद्ध का मैदान कहां था? झांसी। और मरी आत्महत्या करके ग्वालियर में। वीरांगना उसी को कहते हैं युद्ध के मैदान में मरे। युद्ध का मैदान झांसी में था, मरी थी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में आत्महत्या करके। आत्महत्या करने वाले को वीरांगना कभी कहा? तो फिर रोज 10 लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं, इनको भी लिखो वीरांगना है जी। ठीक है, दिमाग से सोचिए आप, लिखी हुई और सुनी हुई बात। इस वीडियो को भाजपा के प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पाराशर ने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि महारानी लक्ष्मीबाई ने आत्महत्या की थी। इस नेता का यह बयान माफ करने योग्य नहीं है। 18 जून को महारानी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं ऐसी काली जुबान की तीखी शब्दों में निंदा करता हूं। वहीं जब इस वीडियो को लेकर दैनिक भास्कर ने कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया से बात की तो उन्होंने बताया कि यह वीडियो करीब 10 साल पुराना है, जब वह खुद की बनाई गई पार्टी बहुजन संघर्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन रानी झांसी की आत्महत्या की बात पर वह अब भी कायम है। उन्होंने कहा कि जब झांसी से निकलकर कालपी होते हुए वह ग्वालियर पहुंची तो ग्वालियर में एक नाले में उनके घोड़े का पैर टूट गया, जिसके बाद अंग्रेजी सेना से वह चारों तरफ से घिर गई थी। तो उन्होंने एक झोपड़ी में जाकर खुद को आग के हवाले कर दिया था। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज उन्हें छू ना सके इसलिए ऐसा किया था, लेकिन कुछ भी हो, उन्होंने की तो आत्महत्या ही थी। साथ ही फूल सिंह बरैया ने यह भी कहा कि रानी झांसी अंग्रेजों से पेंशन लेती थी। जब झांसी को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया तब झांसी की व्यवस्था के लिए मेजर स्कीम को कमिश्नर नियुक्त किया गया और वहां सिंधिया कंटिजेंसी फोर्स और बंगाल इन्फेंट्री फोर्स नाम की 2 टुकड़ियां तैनात कर दी गईं। रानी को 5,000 मासिक पेंशन और रहने के लिए एक महल दिया गया। यह घटना साल 1853-54 की है। कांग्रेस विधायक की माने तो रानी उस महल में 4-5 साल तक अंग्रेजों की पेंशन पर रही। बाद में बंगाल इन्फेंट्री फोर्स और अंग्रेजी सेना के बीच मुद्दे को लेकर विवाद हुआ। तब बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही रानी के पास पहुंचे और बोले, हमें अस्त्र शस्त्र और धन दीजिए और विद्रोह का नेतृत्व कीजिए, जिस पर रानी पहले तो डर गई और अंग्रेजों की पेंशन पर रहने का हवाला देकर विद्रोह का नेतृत्व करने से मना कर दिया। लेकिन जब सिपाहियों ने उन्हें धमकी दी तो वे नेतृत्व के लिए तैयार हो गई। कांग्रेस विधायक का कहना है कि उन्होंने बुंदेलखंड का वृहद इतिहास में यह पढ़ा है। यह किताब काशीनाथ त्रिपाठी ने लिखी है। वे छोटे मोटे नहीं बल्कि अच्छे इतिहासकार हैं। बरैया ने आखिर में कहा कि मेरी समझ में जो युद्ध में लड़ते हुए मरे वही वीर कहलाते हैं। मैंने जो पढ़ा और समझा वही कहा। किसी को इससे आपत्ति है तो वो अपनी परिभाषा पर कायम रहे। फिलहाल कांग्रेस विधायक के रानी झांसी को लेकर दिए गए इन विवादित बयानों पर अब झांसी में भी सियासी घमासान जरूर देखने को मिल सकता है।
देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।